अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। अक्सर इस्लामाबाद में जो लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे उनकी अपनी छत हो, प्लाट हो, जिस पे वो तामीरात करें, अपना मकान बनाएं। लेकिन होता ये है कि अक्सर यहाँ पे वो नौसरबाज़ों के हाथ लुट जाते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो लुटा बैठते हैं। ये मेरे साथ जो शहरी हैं ये स्कूल टीचर हैं। इन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है वो एक प्लाट लेने के लिए लगाई और बेगम का जेवर भी इन्होंने बेचा। उसके बाद हुआ ये कि प्लाट तो इन्होंने ख़रीद लिया 30 लाख रुपए में और रजिस्ट्री इंतकाल भी हुआ। लेकिन आज 5-6 साल गुजरने के बावजूद ये उस प्लाट पर अपनी छत ना बना सके, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और कुछ कब्ज़ा माफिया हैं जो मुसलसल इन्हें हरासा कर रहे हैं, जिनके ऊपर इन्होंने FIR भी करवाई। तो ये सारा मामला क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी आपका? नवीद इकबाल। नवीद साहब क्या काम करते हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ सर। अच्छा, ये मामला क्या है जी? सर ये मैं 2019 में मैंने प्लाट लिया था इस्लामाबाद बराका ट्रेडर कॉलोनी में। कितने मरले का प्लाट है? 10 मरले का प्लाट है सर। और कितने में ख़रीदा था? ये 30 लाख रुपए का हमने ख़रीदा था अमरोज़ अब्बासी से, और इसमें जो डीलर हजरात है वो हैं राशिद अब्बासी और एजाज़ अब्बासी। और अमरोज़ अब्बासी से मैंने 30 लाख कैश पे ये प्लाट ख़रीदा और 1 साल तक ये प्लाट मेरे साथ रहा। अच्छा, ये मतलब पहले तो ये बताएं, ये 30 लाख आपने अरेंज कैसे किया? सर अरेंजमेंट तो ये है कि एज ए टीचर आपको पता है कि हमारी सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले मेरे पास 6 लाख अपनी कोई जमा पूंजी थी और अपने बीवी के ज़ेवरात भी बेचे हैं। अपने जो हमारे भाभी है वो उसकी भी ज़ेवरात भी बेच दिए, कुछ मामा के पास ही पड़े थे। तो मैंने कहा पहले तो हमने उसको जो पेमेंट की थी वो करके 25 लाख कुछ अरेंज कर दिए थे, फिर 5 लाख और भी दे दिए, तो 30 लाख इस तरह अरेंज हो के हमने ये प्लाट ले लिया। तो लिया भी इसलिए था कि हम यहाँ पे अपने लिए घर बना लें। अभी भी हम किराए के घर में रहते हैं, हमजा टाउन में, बराकाओ में किराए के घर में रहते हैं, लेकिन ना हमें छत मिला और हमारी जमा पूंजी भी इसी तरह इसी फंसी हुई। रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह सब हो चुकी है? सर ये मेरे पास रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट की ये रजिस्ट्री है, ये फ़र्द मेरे पास है, पटवारी का रिपोर्ट मेरे पास है, गर्दावर का भी है। तो पटवारी का रिपोर्ट, गर्दावर का रिपोर्ट भी है। इसके अलावा जो इन लोगों के साथ मैंने स्टाम्प पेपर लिखवाया है वो भी मेरे पास हैं। इनके अलावा जो जिन लोगों ने मुझसे कब्ज़ा किया है इनके ख़िलाफ़ आज तीसरी FIR भी होगी, यानी 21/6/2025 को आज मैंने तीसरी FIR कराई है, लेकिन मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा और उसी तरफ मैं परेशान और तकलीफ़ भी। अच्छा, जब रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ हो गई, पटवार खाने से भी आपको सारा तस्दीक हो गया, सरकारी रिकॉर्ड भी, तो फिर ये लोग कौन हैं जो दावा कर रहे हैं? सर ये ख़ुद वहाँ पे पता नहीं खुद को जद्दी जायदाद समझते हैं कि ये हमारा जद्दी जायदाद है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक ये जगह आबिद रऊफ़ कोई डॉक्टर है, उन्होंने सबसे पहले इन लोगों से ले लिया है। फिर आबिद रऊफ़ से यूनुस खान ने ये प्लाट लिया है जो मेरा वाला प्लाट है। फिर यूनुस खान से अमरोज़ अब्बासी ने ले लिया, यानी मैं इस प्लाट का चौथा ओनर हूँ। ये प्लाट 3 लोगों से आती हुई है, इनको कोई मसला नहीं था, लेकिन जब इनको लगा कि यहाँ पे कोई टीचर, एक शरीफ इंसान आया हुआ है, तो ये आके जो है ना मेरे प्लाट पे कब्ज़ा करने लग गए और कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लाट हम अपने कब्ज़े में ले लें। अच्छा, आपका ताल्लुक वैसे किस इलाके से है और यहाँ इस्लामाबाद में आप कितने अरसे से रह रहे हैं? सर मेरा ताल्लुक करक से हैं और मैं इस्लामाबाद में 2013 में आया था और 2013 से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। तो आपको ये जगह किसने दिखाई? और दूसरा ये मुझे बताएं कि आपने FIR भी करवाई है, तो क्या कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? सर ये पहले दोनों FIR में तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये तीसरी FIR में दानिश परवेज़ जो है, यानी जो परवेज़ अख्तर का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी डाली गई है और CC चोर साहब के मुताबिक कल उसका जुडिशल भी हो चुका है, वो जेल चला गया है। तो आपको ट्रैप कैसे किया, मतलब इस प्लाट के लिए खुसूसी तौर पर? सर मैं असल में अपने घर रेंट के लिए देख रहा था, तो मैं इन राशिद अब्बासी लोगों के पास चला गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो हम आपको प्लाट दिलवा देते हैं, तो आप कब तक ऐसे रेंट में रहेंगे? तो फिर घर में मैंने जाके ये मशवरा किया कि मामा से भी और अपने भाइयों से भी कि क्यों ना हम अभी से ना कोई प्लाट ले लें, फिर 3-4 साल बाद जब जैसे जमा पूंजी आते रहें हम थोड़ा बहुत वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहें और ये किराए से बच जाएंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि हम ऐसे तकलीफ़ में भी फंस सकते हैं। अच्छा, ये बताएं क्या इनके और भी मुतासरीन हैं आपके अलावा? जी बिल्कुल, मुतासरीन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी करंटली ये जो दानिश परवेज़ जो हैं गिरफ़्तार हुआ है, ये पहले के केस में गिरफ़्तार था, तब मेरा जो FIR हुआ है फिर इस गिरफ़्तारी डाली गई, यानी पहले से ये हवालात में बंद था।
अच्छा, तो FIR कितनी है इनके ऊपर? मेरी मुद्दत में ये तीसरा FIR है जो इसके ऊपर हो रही है। बाकी भी ताना बरकाव से मुझे 2021 में जो लिस्ट दिखाई गई थी उसमें 9-10 FIR और भी थी। अच्छा, आपने प्लाट लिया, बड़ा आपका एक प्लान होगा कि यहाँ पे मैं घर बनाऊँगा, हमारी अपनी छत होगी और किराए के मकानों से हमारी जान छूटेगी, तो अब आप क्योंकि ये थाना कचहरी में आप उलझ गए हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में? सर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मैं ख़ासकर हाई ऑफिशियल से, प्राइम मिनिस्टर से, ये ख़ासकर सुप्रीम चीफ जस्टिस से और ख़ुसूसी तौर पे मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि एज़ ए टीचर मेरी मदद की जाए और मुझे इस तकलीफ़ से और मेरी फैमिली को इस तकलीफ़ से निकाल दिया जाए और इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाया जाए। अच्छा, एक दूसरा नाज़रीन को भी आप ये बताएं, बहुत से लोग क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं प्लाट लेने के चक्कर में, स्पेशली इस्लामाबाद में, वो चाहते हैं हमारा प्लाट हो, सर पे अपनी छत बने, उन लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं? उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है कि कैसे वो बचें ऐसे नौसरबाजों से? सबसे पहले उसके लिए तो मेरी यही पैगाम है कि आप किसी भी अनजान बंदे के पास ना चले जाएं। ऐसे बंदे के पास जो आपके जानने वाले हो, जो आपको जिसको आप जानते हो कि ये वाकई एक अच्छा इंसान है और ये जो जगह मुझे दिखा रहे हैं ये बिल्कुल रियल है और इस पे कोई मसला नहीं होगा। तो मेरी तो यही अपने नाज़रीन से यही दरख्वास्त है कि आप किसी भी अनजान बंदे के पास ना जाएं। जैसे मैं गया था रेंट के लिए, ये मेरे लिए एक अनजान थे उस वक़्त, लेकिन अभी इन लोगों की वजह से भी मैं तकलीफ़ में हूँ। बेशक वो कब्ज़ा कोई और कर रहा है, ये कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ख़ुद तकलीफ़ में हूँ। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग हमेशा अपने जानने वालों से प्लाट हो, घर हो, कुछ भी हो आप लिया करें।